गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 6.1। बिफोर दिस लेक्चर we already complete the theory related to these topics. So start question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वो एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चंस में। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू एंगल बी ओ ई। बी ओ ई हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। ये है बी ओ ई, इसको फाइंड करना है, यानी ये हमारे पास है क्वेश्चन मार्क का प्रॉब्लम। गिवन क्या क्या है वो नोट करते हैं। तो बी ओ डी, यानी ये बी ओ डी ये 40 डिग्री है, ठीक। अगर ये 40 डिग्री है तो हम लोग को ये चीज पता होगा कि ये एंगल ए ओ सी भी कितना होगा, 40 डिग्री। प्रॉपर्टी हमारे पास है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो वर्टिकल अपोजिट से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे लिखोगे ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट, ठीक। वर्टिकली हो गया अपोजिट से। अब हमसे ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास हो गया। पहला क्वेश्चन हमारे पास है बी ओ ई को फाइंड करना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग देखो क्या पे होगा। ये क्वेश्चन दिया गया ए ओ सी और बी ओ ई इक्वल टू 70। हमने लिखा ए ओ सी बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। बी ओ ई को फाइंड करना हमने रोक दिया है। ए ओ सी जस्ट इक्वल टू किसके है, बी ओ डी, और ये वैल्यू कितना है 40 डिग्री। तो हमने इस 40 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये 70 होगा। और ये 40 अगर अगले साइड में ट्रांसफर होगा तो माइनस का 40, तो ये 70 और ए ओ सी को माइनस किए तो कितना होगा 40। आंसर आ गया 30 डिग्री। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा कर रहा है रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स तो बाद में निकालेंगे, फर्स्ट वी कैलकुलेट द एंगल सी ओ ई। तो हम लोग देखते हैं सी ओ ई है कहां पे। सी ओ ई यहां पे है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर मान लो सपोज करो इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करें, एक लाइन है इस पॉइंट ए से उसी पे स्टार्ट करें और घूमते हुए उसी लाइन के किसी अदर पॉइंट्स पे आ जाएं, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो हम लोगों ने वही स्टार्ट किया कि ए ओ सी यहाँ पे नोट कर दिया, ए ओ सी इतना चल दिए। फिर चलेंगे कितना सी ओ ई, तो सी ओ ई भी चल दिया यानी यहां तक आ गए। फिर बी ओ ई यानी ये भी चल देंगे और टोटल हमारे पास सम होगा एंगल का कितना 180 डिग्री। अब इसमें स्टूडेंट्स ध्यान देना ये है कि क्वेश्चन में ए ओ सी यानी ये वाला एंगल और बी ओ ई यानी बी ओ ई यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमें दे रखा था कितना 70 डिग्री। तो हमने 180 डिग्री लिखा और सी ओ ई यानी जो ये बच गया था सी ओ इसको नोट कर लिया। बाकी इनका सम हमें 70 डिग्री दे रखा था, यहाँ पे 70। तो यहाँ पे सी ओ ई कैलकुलेट करके लाएंगे तो 180 अपनी जगह पे है, 70 राइट हैंड में जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का। तो यहाँ पे माइनस का नोट कर दिया गया। सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आया 110 का। ये हमारे पास आंसर तो है, बट इसका हमको क्या करना है, रिफ्लेक्स निकालना है। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए आंसर कैसे निकालते हैं, उस वैल्यू को 360 से माइनस करना पड़ता है। तो नाउ योर रिफ्लेक्स एंगल इज 360 माइनस 110। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट द फाइनल आंसर 250 डिग्री। ओके। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स इसमें क्या थे, प्रॉपर्टी थे। एक प्रॉपर्टी यूज किया गया वर्टिकल अपोजिट का और दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया गया है लीनियर पेयर एंगल का, कि लीनियर पेयर एंगल्स में या द सम ऑफ द
एंगल्स इन द लाइन इस कितना होता है 180 डिग्री। इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगा। तो आप लोग इसको ऐसे ही जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करके समझ लेना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या गिवन है, तो देखो वो भी एक डायग्राम इसमें गिवन है। डायग्राम में क्या क्या गिवन है, ये कह रहा है कि पी ओ वाई ये 90 डिग्री है। तो आओ पी, ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है सबका, वो पॉइंट हमारे पास क्या है ओ है। तो पी ओ वाई यानी ये डिग्री हमारे पास 90 है। अगर ये 90 हो गया तो हमको एक चीज ध्यान देना है कि इसी पॉइंट से अगर ये वाला एंगल कोई पर्सन चलेगा, यानी एक ही लाइन से एक पॉइंट हमने लिया, उसी लाइन पे अगर चल जाए तो हमारे पास कितना एंगल आएगा 180 डिग्री। सो नाउ वी गेट द आंसर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 डिग्री हो गया है। इस चीज को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल जो 90 डिग्री दे रखा था ये, प्लस एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना लाना चाहिए 180 डिग्री। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 90, ये 90 था क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से भी हम लोग को जो है सेम चीज आएगा। और डायरेक्ट ये भी कहो कि अगर ये 90 हो चुका है तो अब हमारे पास जो बच गए एंगल्स है, एंगल ए एंड एंगल बी, उनका सम भी कितना आएगा 90 ही आएगा। तो ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। इसके बाद से क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेशियो दिया है, एंगल ए और बी का रेशियो दिया है 2:3। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा जिसमें एंगल्स का रेशियो दिया है, तो पहले हम लोग फर्स्ट वी विल रिमूव देयर रेशियो, एंड रेशियो कैन बी एलिमिनेट बाय यूजिंग एनी कांस्टेंट नंबर। कहने का मतलब ये है कि जब हमें रेशियो का जो है प्रॉब्लम दिया होता है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके रेशियो को हटाया जा सकता है। तो मान लो कि अगर ये 2:3 दिया है तो इसको सपोज कर लिया गया वो 2x है, और इसको सपोज कर लिया गया 3x है। तो जो a है वो फर्स्ट है यानी 2x, ये हो गया, यानी फर्स्ट वाला a है यानी 2x है, और सेकंड वाला b है यानी 3x है। यानी रेशियो को हटाने के लिए एक अलग से कांस्टेंट कोई x ले सकता है, किसी स्टूडेंट को इच्छा होगा तो y ले सकता है, किसी का z हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चूज कर लिया। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू 2x हम लोग रखेंगे। सपोज करो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, तो ये पुट कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग पुट करेंगे। पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की जगह 2x and in place of the b we will put 3x and equal to 90. After adding 2x plus 3x is equal to 5x, we will get is equal to 90 degree. So x is equal to 90 by 5 is equal to 18 degree. ये हम लोग का आया x का वैल्यू। बट आवर मोटो हियर इज, अगर x पता हो गया तो हम लोग एंगल a और एंगल b भी बता सकते हैं। तो एंगल a कितना है, तो एंगल a हमें दे रखा है 2x, तो x की जगह रखेंगे 18 तो आएगा 36 डिग्री। b हमें दे रखा था 3 इंटू एक्स, तो 3x की जगह रखेंगे 18 तो 83 या 54 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हमें a और b पता हो गया है तो हम लोग c को भी फाइंड कर सकते हैं। c हम ध्यान से देखें कि कहां पे है, तो C ये वाला पॉइंट है। तो हमें एक चीज यहां से ध्यान देना होगा कि अगर इस टोटल एंगल को ऐसे कैलकुलेट करते हुए कोई आएगा तो एक लाइन में कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। एक लाइन में हमारे पास एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो बताओ कि ये एंगल B और ये एंगल C, इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल करेंगे 180 डिग्री के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको कि b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और b का ऑलरेडी हमारे पास आंसर आ चुका है 54 डिग्री। तो b की जगह 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ c इक्वल टू 180, 54 को राइट हैंड ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 54। आफ्टर सब्ट्रैक्शन हम लोग को कितना ऑब्टेंड होगा 126 डिग्री। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चीज में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। अगेन फिर से एक प्रॉपर्टी आ रहा है कि जो
एक लाइन पे जो एंगल का फॉर्मेशन है वो 180 डिग्री का होता है, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सॉल्व कर दिए। तो हमारे पास एंगल सी का आंसर आया 180 डिग्री, सॉरी 126 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रूविंग टाइप का दे रखा है कि इसमें हमें एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन इस टाइप से किया है कि पी क्यू आर, इसमें हमारे पास ट्राइंगल्स है और गिवन है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें दे रखा है। और कह रहा है कि अगर ये हम दे रखे हैं तो वी कैन प्रूव दैट कि पी क्यू एस यानी पी क्यू एस यानी ये कौन सा एंगल होगा, ये बाहर वाला है, और पी आर टी ये भी इसके बाहर का एंगल है। इनको प्रूफ करना है कि दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगेन वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर पेयर या द सम ऑफ द यूजिंग द एक मिनट, लीनियर पेयर ने लाइन जो है यूजिंग लाइन प्रॉपर्टी, लाइन में जो है एक लाइन पे जो एंगल होता है वो कितना होगा 180 डिग्री का। तो अगर एक पर्सन को इतना एंगल हमें दे रखा है तो इसका जो भी बगल वाला एंगल है उन दोनों को अगर ऐसे गिना जाए, काउंट किया जाए, तो ये एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। तो हम इसको नोट करना शुरू करेंगे। एंगल पी क्यू एस यानी ये अंदर का एंगल, पी क्यू आर आर सॉरी पी क्यू आर यानी ये इंटीरियर एंगल्स, और एंगल पी क्यू एस यानी ये वाला बाहर का एंगल, ये एक्सटीरियर। तो पी क्यू एस इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। सेम तरीके से लिखेंगे पी आर क्यू यानी ये इंटीरियर एंगल एंड प्लस पी आर टी यानी ये बाहर का एंगल, और इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो हमारे पास जो टोटल एंगल आएगा वो आएगा 180 डिग्री। तो ये भी 180 180। अब बताओ कि इसका भी वैल्यू 180 के है, इसका भी वैल्यू 180 के, यानी दोनों इक्वेशंस अपने आप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वल्स इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग दोनों को इक्वल्स कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास आएगा पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू एंड पी आर टी, बट इन द